जी हाँ, मेरे साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 5 मार्क्स जो है फिक्स आप देख लो, जो यहाँ पे 101% हम लिख दिए कि 100% जो है ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आप लोग का यहाँ पे इसमें ओम का नियम आपसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? ओम का नियम लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, 5 मार्क्स में एग्जाम में रहेगा, ठीक है ना? आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको ओम का नियम का पहले डिफाइन लिख देना है। क्या लिखना है कि नियत ताप मतलब निश्चित टेम्परेचर पर जो है चालक के दोनों सिरों, यानी कि जो तार है, चालक मतलब तार के जो दोनों सिर है, दोनों मतलब आगे और पीछे दोनों जो होता है ना सिरा, उसके मध्य में जो उत्पन्न जो विभवांतर है, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रभावित होने वाला धारा के समानुपाती होता है। जो विभवांतर है वो धारा की क्या होती है? समानुपाती होती है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं, ठीक है ना? अब आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना? यहाँ पे जो है आपसे यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? 1 मिनट आपको हम दिखा देते हैं, ठीक ना? यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे देखिए विभवांतर को V दिखाते हैं और धारा को I दिखाते हैं। ये समानुपाती का ऐसे सिंबल, ये समानुपाती का क्या है? सिंबल है। तो ये समानुपाती दिखा दिए। तो अब जब आप समानुपाती हटाओगे तो बराबर यहाँ पे लिखिएगा और समानुपाती की जगह पे एक क्या आता है? एक नियतांक, एक कांस्टेंट नंबर आता है जिसको हम लोग R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R, ठीक है ना? तो ये R हो जाएगा V इक्वल टू, है ना, R इंटू आई बन जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया किसका? ओम का नियम का। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। V इक्वल टू क्या होता है? R इंटू आई। ये नियतांक हटा तो यहाँ पे R है, ये आप कंफ्यूज मत होइए कि R कहाँ से आ गया, है ना? तो सॉरी, ये समानुपाती हटा तो नियतांक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना? अब आप देख लो कि आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वैसे, है ना? 3 जगह लिख दीजिएगा यहाँ पे आई बराबर क्या होता है ना? भी, ताकि थोड़ा-सा तो लगे कि ज़्यादा, है ना? ठीक है, आप 5 से लिख रहे हो तो ज़्यादा लगना चाहिए ना? V बराबर क्या होता है? R बराबर क्या होता है? ये आप लिख दीजिएगा, है ना? तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, बस हम आपको दिखाई देखिए, I का मतलब धारा होता है, R का मतलब प्रतिरोध होता है और V का मतलब होता है विभवांतर। V का मतलब क्या होता है? विभवांतर। अब आपको देखिए एक फिगर बनाना है, ये वाला फिगर, है ना? इस फिगर में एकदम आसान समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्रतिरोध लगा हुआ है। किसको नहीं बनाने आता होगा? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है। बड़ा छोटा बस, इधर प्लस इधर माइनस कर लेंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कुंजी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ? अमीटर, है ना? यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है ना? और यहाँ पे बल्ब है आपका, क्या है ये? बल्ब है। तो क्या आप इतना कर लोगे? ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबको आपको किस में जोड़ना है? तो सीरीज़ में जोड़ना है, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ठीक है ना? इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, चूँकि हम आपको बोले कि जो विभवांतर है वो धारा की क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि आपको ऐसे दिखा देना, ये ग्राफ में दिखा दीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए विभवांतर 10 है और धारा 5 है। तो मान लीजिए विभवांतर 20 हो गया तो धारा भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। विभवांतर 30 हो गया तो धारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। विभवांतर 40 हो गया तो धारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इनके आप देखिएगा कि यहाँ भी अगर बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ रहा है। जैसे कि ये 5 से 10 हो गया, ये 10 से 20 हो गया, है ना? 10 से ये 15 हुआ तो 20 से ये 30 हो गया। मतलब ये इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये विभवांतर क्या होते हैं? धारा के समानुपाती होते हैं। इसको आप समझ गए यहाँ पे। इसके बाद आप लोग को ये वाला आपको नहीं करना है, ये ठीक है ना? ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है ना? तो ये आपको मत देखिएगा। आपके लिए बस इतना ही करना है। अब आप ऐसे ग्राफ बना दीजिएगा। अब इस ग्राफ में जो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे विभवांतर ये दिखाइएगा और इसको धारा दिखाइए, क्या दिखाइएगा? धारा। तो विभवांतर आप लिख दीजिएगा कितना है? 10, 20, 30, 40 ना? तो 0 यहाँ पे ग्राफ में, फिर 10, 20, 30, 40 ऐसे 50 तक हम लिख दिए, ठीक है ना? फिर यहाँ पे आप देखिए धारा क्या है हमारे पास? तो 5, 10, 15, 20 है ना? तो 5, 10, 15, 20, 25 तक लिख दिए, ठीक है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिए। अब यहाँ पे बस आप दिखा दीजिए कि जैसे आपका धारा 5 है, विभवांतर 10 है। धारा 5 है, विभवांतर 10, यहाँ पे पॉइंट बना। धारा 10 है, विभवांतर 20 है, तो यहाँ पॉइंट बना। धारा 15 है और विभवांतर 30 है, तो यहाँ पॉइंट बना। धारा 20 है, विभवांतर 40 है, यहाँ पे पॉइंट बना। ऐसे करके ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ऐसे आप कर लीजिए, आपका यहाँ पे क्या हो गया? 5 मार्क्स जो है फिक्स हो गया। इतना आसान क्वेश्चन कौन नहीं बता पाएगा बताइए? तो एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसको अच्छे से याद करिए, तो है ना? और बस कमेंट में बताइए कि हाँ सर याद हो गया है। हम लोग इसको आराम से बना लेंगे एग्जाम में, ठीक है? तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।